अगर किसी बच्चे के साथ में कुछ गलत होता है तो सबसे पहले वो अपने माता-पिता को बताते हैं कि हमारे साथ में ऐसा गलत हो रहा है और अगर गलत करने वाले ही उनके माता-पिता हों तो क्या होगा? दोस्तों आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक 16 साल की लड़की होती है जिसके साथ उसका सगा पिता कई महीनों से दरिंदगी करता रहता है, कई महीनों से उसके साथ में रेप करता है। जब वो बच्ची 6 महीने की गर्भवती हो जाती है, इस सब के बारे में वो अपनी माँ को बताती है और फिर माँ-बेटी दोनों पहुँच जाती हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और वहाँ जाकर जब पिता को गिरफ्तार किया जाता है, तो होता है यहाँ पर इतना बड़ा खुलासा। दोस्तों, उस बच्ची के पेट में जो बच्चा पल रहा था, वो 6 महीने से बड़ा हो चुका था। अब उसे गर्भपात नहीं कराया जा सकता था। फिर कुछ दिन के बाद ही उस बच्ची को एक बच्ची हो जाती है। अब गाँव वाले आस-पास के लोगों के पास जब एक मामला पहुँचता है कि एक बेटी जिसका पिता उसके साथ घिनौना काम करता था, अब उसने एक बच्ची को जन्म दे दिया है। अब वो बच्ची अपने पिता को क्या कहेगी? उसे नाना कहेगी या पापा कहेगी? दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था? किसने इतना घिनौना काम किया था? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, महाराष्ट्र के पुणे के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव आता है और उसी गाँव की ये हकीकत की घटना है। माता-पिता के साथ एक 16 साल की लड़की बड़े अच्छे से रहा करती है। जो माँ होती है, वो दिहाड़ी मज़दूरी करने के लिए बाहर जाती है। पिता भी ऐसे ही काम-काज किया करता है। उनका परिवार ठीक तरह से चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक जो बेटी होती है, उसका पेट माँ को फूला हुआ दिखाई देने लगता है। उसे लगता है कि इस बेटी का पेट क्यों फूल रहा है? फिर अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि बेटी, तेरे पेट में हो क्या रहा है? कोई गैस बन रही है या कोई और दिक्कत है? तेरा पेट मुझे नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेटी कहने लगती है कि माँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद माँ नज़दीकी स्टोर पर जाती है, वहाँ से गैस की कुछ दवाई ले आती है, कहीं ऐसा ना हो कि गैस की वजह से इसका पेट फूल रहा है। उसके बाद उसे गैस की दवाई दे दी जाती है और लेकिन उसका पेट ऐसे ही बढ़ता रहता है। अब माँ को शक होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बेटी के साथ में किसी ने गलत काम कर दिया। फिर वो मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहाँ से प्रेग्नेंसी किट लेकर आती है और उस किट से जब जाँच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उसकी बेटी गर्भवती है। अब माँ के हाथ-पैर फूल जाते हैं, माँ रोने लगती है और माँ अपनी बेटी से कहने लगती है कि तूने कितना घिनौना काम किया है, तू गर्भवती हो चुकी है, तूने किसका पाप अपने पेट के अंदर पाल रखा है। उसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगती है और कहने लगती है कि तेरे पिता को जब इस सब के बारे में पता चलेगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, पिता कहीं भी मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेगा। लेकिन जब बेटी के साथ जबरदस्ती उसे पूछा जाता है तो बेटी टूटती है और अपनी माँ से कहने लगती है कि इस सब को करने वाला मेरा खुद का पिता है। अब माँ बिना कुछ देरी किए हुए नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर एसएचओ साहब को पूरा मामला बताती है। तो एसएचओ साहब उसी की तहरीर पर उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं और तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जब अपने रवैये से, अपने जोर दबाव से उस पिता से पूछताछ करती है, तो वो पिता टूट जाता है और एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति शर्मसार हो जाता है। वो पिता बताता है कि एक दिन का वाकया होता है, जब इसकी माँ काम पर गई होती है, मैं शराब पीकर दिन में ही अपने घर आता हूँ और मेरी नीयत बदलने लगती है और नीयत भी इस तरह से बदल जाती है, मैं अपनी 16 साल की लड़की के साथ पहली बार ज़बरदस्ती करता हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि मैं इसका इस्तेमाल लगातार करता रहूँ और लगातार उसके साथ में वो मार्च महीने से लेकर और अब तक लगातार उसके साथ में इसी तरह का घिनौना काम करता आ रहा है। दोस्तों, उस बेटी ने कितना दर्द सहा होगा कि उसका सगा पिता उसके साथ इस तरह का घिनौना काम करता है, जबकि बेटी अपने पिता के साथ कपड़े भी नहीं उतार सकती, अपने पिता को कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखा सकती, लेकिन यहाँ पर खुद पिता अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना काम करता है, इतना बड़ा दरिंदा बन जाता है। जब पुलिस वाले ये पूरा मामला सुनते हैं, तो उसी की तहरीर पर उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट लगा दिया जाता है, तमाम धाराएँ उसके खिलाफ लगा दी जाती हैं और उसे घसीटकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल कि इस बच्ची का क्या किया जाए? इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या किया जाए? और फिर कोर्ट भी इसकी अनुमति नहीं देता क्योंकि बच्चा अब 6 महीने से
बड़ा हो चुका है। फिर उस बच्ची का समय इसी तरह से बढ़ता रहता है। कुछ ही दिनों के बाद वो बच्ची एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है, यानी कि 16 साल की बेटी एक बेटी को जन्म दे देती है और उसका पिता उसी बच्ची का भी पिता होता है, यानी कि उस लड़की का जो पिता होता है, उसके बच्चे का भी वही पिता होता है। अब वो बच्ची उसको क्या कहेगी? अपने पिता को पिता कहेगी या नाना कहेगी? यहाँ पर बहुत सारे लोगों के भी सवाल होते हैं, बहुत सारे आपके भी सवाल ज़हन में उठ रहे होंगे कि ऐसे दरिंदे पिता हमारे समाज में क्यों घूम रहे होते हैं? ऐसे दरिंदे पिता ऐसा कैसे कर जाते हैं? उन्हें अपनी बेटी, अपनी पत्नी में कोई फ़र्क ही नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आपकी जो भी राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हमें हर हाल में अपने परिवार, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब यहाँ ध्यान कैसे रखा जाए जब पिता अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना काम कर सकता है, तो आम लोगों के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? चाहे पिता हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई और नज़दीक वाला हो, अगर आपके साथ में कोई भी गलत काम कर रहा है या आप अपनी बदनामी के डर से चुपचाप उस जुर्म को सहन कर रहे हैं, वो एक दिन बदनामी तो होनी है, क्योंकि अब उस पिता ने ऐसा नहीं सोचा, तो तुम्हें ऐसे सोचने की क्या ज़रूरत है? अगर वो बेटी पहले दिन ही अपनी माँ को बता देती या नज़दीकी थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करा देती, तो आज उसके साथ में ऐसा कांड नहीं होता। दोस्तों, अपने आप को जागरूक करने की ज़रूरत है, अपने आप को सचेत करें, अपने आप को जगाएँ और अपनी आत्मा के अंदर इस तरह से अपने अंदर ही अंदर ना घुटें और ऐसे क्राइम का खुलासा जल्द से जल्द करने की कोशिश करें, अगर किसी के साथ भी ऐसा कांड हो रहा है। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद,